हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 के नंबर सिस्टम का यह हमारा 11th लेक्चर है जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा, एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये हमारा इस क्लास का थ्योरी का लास्ट लेक्चर होगा। बात समझ में आई बेटा? मतलब क्लास 9 का नंबर सिस्टम का ये क्या होगा, लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर से आपका नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म। जो 9 के सिलेबस में है उतना खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं अभी। अब ना हमारा जो न्यू टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा, जो न्यू टॉपिक है वो क्या है बेटा, एक्सपोनेंट्स ना, एक्सपोनेंट। और हमने क्लास 8 में रेशनल नंबर नाम का एक लेसन पढ़े थे, है ना। फिर उसके बाद हमने बहुत सारे लेसन्स पढ़े थे जिसमें एक एक्सपोनेंट नाम का लेसन भी आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़े होंगे ना। तो उसी चीज को अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिवाइज करते हैं, देखते हैं ना क्या होता है क्या। तो ना एक्सपोनेंट्स के बारे में जब भी बात होती है तो एक्सपोनेंट्स का मीनिंग ऑल्सो क्या होता है, हम लोग ना पावर के बारे में बात करेंगे। यानी जहाँ पावर के बारे में बात होती है बेटा, वहाँ किसके बारे में बात होती है, एक्सपोनेंट्स के बारे में बात हो जाती है। बात होती है समझ में, है ना। इसके बहुत सारे नाम है ना, कभी कभी आपने इंडाइसेस भी सुने होंगे ना, इंडाइसेस, लॉ ऑफ इंडाइसेस सुने होंगे। तो ना पावर का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, इंडेक्स भी होता है ना। तो इंडेक्स भी मतलब हम लोग इसको एज अ एक्सपोनेंट के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं, पावर के रूप में यूज करते हैं। तो लॉ ऑफ इंडाइसेस, कहीं बुक में लॉ ऑफ इंडाइसेस है ना, कहीं बुक में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के लिखा होगा। बात समझ में। और जनरली अगर हम बोलना है तो पावर भी बोलते हैं, 2 to the power 4, है ना। तो ये सब चीजें क्या होती है, एक्सपोनेंट हो जाती है ना। तो इस बात में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट हमारे सामने जो उठ के आता है बेटा, वो क्या है बेटा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हाँ सर हमने तो लॉ ऑफ सर्ड्स भी पढ़े थे। हाँ हमने बेटा लॉ ऑफ सर्ड भी पढ़े थे, और लॉ ऑफ क्या है, एक्सपोनेंट्स है। तो लॉ ऑफ सर्ड क्या होता था, सर्ड में क्या होता था, जो पावर होती थी वो रैशनल नंबर है। बात समझ में? सर्ड्स में किसी पॉजिटिव इंटीजर की पावर क्या है, रैशनल नंबर है। तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, सर्ड्स में, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं एक्सपोनेंट में, तो एक्सपोनेंट्स में पावर कैसी भी हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकती है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकती है, रैशनल नंबर भी हो सकती है ना। तीनों टाइप की पावरें हो सकती है। तो हम एक्सपोनेंट के बारे में ज्यादा डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ए है, कोई ए पॉजिटिव इंटीजर है, और उसको हम क्या कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ऐसा ना बेटा, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं मल्टीप्लाई ना। जब इच्छा पर कितने टाइम तक डायरेक्ट धुआं छोड़ दिया बेटा, है ना। क्या छोड़ दिया, धुआं छोड़ दिया। बात समझे? तो धुआं छोड़ने का मतलब पता ही नहीं कहां तक है ना, इसे हम बता ही नहीं सकते। पर अगर मैं लिख दिया कि इसको n टाइम क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं n टाइम्स, तो n टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको बोल देंगे बेटा a to the power n। यानी a के कितने बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a to the power n। जैसे कि 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा नहीं, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब 2 into 2 into 2। अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? ओके, हाँ आगे चलते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर की पावर m है और उसी पॉजिटिव इंटीजर की पावर n है, और उनको हमने किससे क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, तो क्या हो जाएगा, वो जो पावर हो जाती है बेटा, वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है ना, प्लस हो जाती है। ये तो सिंपल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, जैसा हम लोग को किताब में सिखाते हैं, और एक नॉर्मल टीचर ऐसे ही सिखाता है। पर मैं क्या सिखाता हूँ, सुनो आप, मैं कैसे सिखाता हूँ, मैंने बेटा डायलॉग बताता हूँ कि नहीं, बच्चा हर बार भूल जाता है किसे मल्टीप्लाई करना है, कब प्लस करना है, कब क्या करना है, बच्चा भूल जाता है। तो करेंगे क्या तो करने डायलॉग याद रखते हैं। तो सर इसके लिए कोई डायलॉग है क्या, हाँ बोलो बेटा, इसके लिए भी क्या है, डायलॉग है। कैसे, सुनो, जिस दिन बेस सेम हो और उनके बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो उस दिन पावर क्या होती है, प्लस। बात समझ में? डायलॉग क्या है, जिस दिन बेस सेम तो पावर का क्या होता है, एडिशन, प्लस हो जाती है। जिस दिन कभी भी आपको कोई दो नंबर मिले जिनका बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो पावर क्या हो जाती है,
प्लस हो जाती है, ऐसे याद रखते हैं। तो आप कैसे अपना इसी फ्लो में पढ़ेंगे बेटा, इसी फ्लो में पढ़ेंगे। मतलब अगर किसी दिन बेस सेम हो, दोनों के बीच में अगर किसी कोई दो पावर m हो n हो, बीच में एक डिवीजन का साइन हो, तो अब पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। चौथी बात, अगर किसी दिन बेस सेम हो, ठीक है, बात समझ में, और पावर की पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। बात समझ में आई? समझ में बेटा? ये तीन जो फार्मूले है ना, ये जो सर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। बात समझ में? ये तीन जो फार्मूले हैं उसका बहुत ही ज्यादा क्या होता है, यूज होता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। ठीक है सर, अगर हम बात करते हैं अगर किसी दिन बेस सेम ना हो तो, अगर मान लो किसी ने ऐसा लिख दिया a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n, अगर किसी दिन बेस सेम ना हो पर पावर सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो वो होल पावर हो जाती है। बेटा ये सिर्फ ओनली इट इज एप्लीकेबल फॉर इन मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल्सो इन डिवीजन। ये किस में एप्लीकेबल होगा बेटा? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। बात समझ में आई? ये प्लस में नहीं होगा। जिंदगी में समझ लो, जिंदगी में कभी ये मत करना एक a प्लस बी की होल पावर n है तो a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n हो जाएगा। जिंदगी में कभी मत करना। क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं तो वो क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात समझ में आई? जो कि कंप्लीटली गलत है, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2ab होता है। बात समझ में? तो ये ऐसा कभी नहीं सोचना, और माइनस भी आ जाए तब भी नहीं सोचना। बात समझ में आई? ऐसा सोचोगे तो आपको लगेगा आपको मैथमेटिक्स ही नहीं आती है ना। ऐसा आपने कहीं लिख दिया ना तो समझ जाएंगे बच्चे कुछ पढ़ा ही नहीं जिंदगी में ना, कुछ नहीं किया, टाइम पास किया बस, है ना, टाइम पास किया बस, समझ में? खेलना कूदना ही किया बच्चे ने, पढ़ाई वढ़ाई किया ही नहीं है। आगे चलते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले चल रहे थे, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आप पहले देख चुके हो है ना, क्लास 8 में कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे, है ना। अब कुछ ज्यादा ही खराब बच्चे होंगे तो भी खेलने में ही टाइम वेस्ट किए होंगे, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन। अब ये 6 हो गया ना, 6 हो गया। आगे ना 7 चलते हैं। 7 अब 7th क्या कहता है? 7th ये कहता है कि अगर कभी भी अगर ना माइनस की पावर चढ़ जाए ना, a टू दी पावर माइनस m हो जाए, a टू दी पावर क्या हो जाए, माइनस m हो जाए ना, m हो जाए, तो ये ना 1 अपॉन a टू दी पावर m हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 अपॉन a टू दी पावर m हो जाता है। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है ना बेटा। इसमें क्या ना, आप डायरेक्ट तो याद रखोगे, अगर ये है तो ये होगा, बट ये है तो ये होगा, है ना। उल्टा जरूरी है एकदम, आपको ना उल्टा तैरना है। सीधा तो हर कोई तैरता है, बात समझ में आई क्या? उल्टा जो तैरता है ना उसको बोलते हैं यार क्या तैरा कि यार उल्टा तैर रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है ना। हर कोई देखो, आप 100 में 90 लोग सीधे तैरेंगे, 10 लोग जो उल्टे तैरते हैं ना उनकी तारीफ होती है। नहीं, आप सीधा कूदना है, कूदली पे चढ़ना है ना, उल्टा चढ़ लो। आप सीधा चढ़ना है, कोई भी सीधा चढ़ लेगा, लेकिन आप उल्टा चढ़ रहे हो तो भाई क्या बोलेंगे, तारीफ होंगी। तो उसी प्रकार ये ना बच्चा जानता है। मैं बताऊं कि आपको, ये बच्चा जानता है। अभी के मार्केट में ना हर कोई बच्चा जानता है कि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n को दुनिया वाले a टू दी पावर m प्लस n बोलते हैं। पर उसमें से ही ना 90% लोग की बत्ती गुल हो जाती है जब पूछा जाता है कि इसको क्या लिखा जा सकता है, a टू दी पावर m प्लस n को क्या लिखा जा सकता है, तो बच्चा ना कोमा में चले जाता है। वो क्या लिखा जा सकता है भाई, सीधा तो याद किया, रटाया, दिमाग तो लगाया नहीं है, तो फिर क्या यार ऐसे सोचते रहता है। पर जो बच्चा दिमागदार होता है वो क्या सोचता है पता है? उल्टा सोचता है, उल्टा। अगर ये हो तो ये होगा, ये तो ये होगा, यानी a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू क्या होगा, a टू दी पावर m प्लस n होता है तो इसका वापस से ये हो जाएगा। हाँ, a टू दी पावर m प्लस n इक्वल टू हम बाद में लिख सकते थे a टू दी पावर m इंटू n, है ना। उल्टा आपको याद रखना है, क्योंकि उल्टा जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक हमारे से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं ना, आगे चलते बेटा, है ना। किसी भी की पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। a टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में? a टू दी पावर 0 मतलब 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, है ना। ठीक है,
अच्छा एक और बात ना, एक और बात है, ये ना ये अगर रेशनल में ना मैं माइनस की पावर करता हूँ ना तो और पॉजिटिव में करना हो ना तो ना उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे कि मान लो किसी ने लिख दिया होता x अपॉन वाई है ना, x अपॉन वाई टू द पावर माइनस n लिखता और मुझे पावर को क्या करनी है पता है, पॉजिटिव करनी है, तो मैं अंदर वाले आदमी को ना चेंज कर दूंगा। बात समझ में? इसके अंदर जो भी आदमी बैठे हैं ना बेटा उनको मैं चेंज कर दूंगा। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर y बाई एक्स कर देते हैं और इसकी पावर n कर देंगे तो काम बन जाएगा? मैं बोला बिल्कुल बेटा बिल्कुल बन जाएगा। बात समझ में? ये बिल्कुल ये और ये दोनों बातें क्या है, सेम है, सेम है। बात समझ में? यहां मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया हूं और यहां मैंने क्या लिया हूं, रैशनल नंबर लिया हूं, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए ऐसा बनेगा और रैशनल नंबर के लिए ऐसा बनेगा, है ना? क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा एक और बात ना, एक और बात, ठीक है, ये तो उतार दिया ना अपन लोग ने। हाँ, अगर नाइन्थ फार्मूला क्या कहता है, नाइन्थ फार्मूला कहता है अगर मान लो ना a अपॉन बी ना, ये वही उल्टा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पावर, इसका उल्टा है ना, अगर ये तो वो, ठीक है, ये तो पता ही है अपने को। ठीक है, आगे तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, है ना? आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, आगे और कोई फार्मूला बच गया क्या? ठीक है, वो देख लेते हैं ना, कोई एक फार्मूला अगर बच गया होगा तो। ठीक है, ठीक है, पूरा कंप्लीट है बेटा ना, पूरा कंप्लीट है। अपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ना 8 ही फार्मूले पढ़ने हैं, बस समझे, 9 तो आना ही नहीं है। ठीक है, हाँ अब सर 9 10, कई लोग 9 10 पढ़ते हैं, वो क्या है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान होता है ना, वो बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो ये जो 8 फार्मूले ना आपकी जिंदगी के फार्मूले 8 है ना भाई, एक्सपोनेंट पढ़ना है तो ये 8 फार्मूले आपके लिए क्या है, एकदम जान है, जान है। ठीक है, इसका उल्टा याद होना चाहिए ना, उल्टा ये इसका वो होता है, इसका ये होता है, बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं ना, क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं हम लोग, मूव करते हैं ना, क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। बस आगे चलते हैं, देखो आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं जिससे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, इवॉल्वेट करो कहता है। बेटा क्या बोल रहा है ना, इवॉल्वेट कर लो, इवॉल्वेट मतलब सिंप्लीफाई कर लो, है ना, सिंप्लीफाई कर लो। अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये फील आ गया, देखो बेस सेम है ना, बेस सेम है, मैं बोला जिस दिन ना बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना भाई। बात समझ में? तो सर क्या होगा, क्या लिखेंगे, 5 टू द पावर 8 माइनस 3, यानी दुनिया वाले 5 टू द पावर क्या बोलेंगे, 5। अगर आपको इतना भी पता है और ज्यादा याद है तो आप क्या बोलोगे, 3125। नहीं तो आप 5 की पावर 5 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि ये रैशनल नंबर, अगर रैशनल नंबर दिया हो और उसकी पावर नेगेटिव हुई हो तो रैशनल नंबर को रेसिप्रोकल कर दो और पावर क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो। और पॉजिटिव पॉजिटिव कर देंगे तो पावर ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बात समझ में? डिवाइड का साइन ना उल्टा सोचो, उल्टा, है ना। अगर a अपॉन बी लिखा है और पावर n है, मैं देखो ना वही बात समझाता हूँ ना, वापस से वही बात समझा रहा हूँ, a अपॉन बी टू पावर क्या लिखा है, n लिखा है, तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना, a के ऊपर भी चढ़ जाएगी और ये b के ऊपर भी चढ़ जाएगी। अगर ऐसा है ना, ऐसा तो वापस से ऐसा भी होगा ना, ये बिल्कुल आप क्या करो, याद रखो ना, याद रखो। आगे चलते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, है ना, ये 4 का क्यूब हो गया ना। देखो अपने को जहां तक पावर पता है ना वहां तक तो लिख लेंगे। अगर मान लो किसी ने 3 की पावर 14 बोल दिया तो नहीं लिख पाएंगे, तो आंसर क्या होगा, 3 की पावर 14 ही होगा। पर 3 का क्यूब ना बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, 27 होता है, और 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। तो ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, इवॉल्वेट हो गया, है ना। आगे चलते हैं, अब मजेदार बात क्या है ना, मजेदार बात ये है कि आगे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो 1/2 टू द पावर 5, पहले तो पावर में खेलना है, जितना भी है पहले पावर में खेलो, फिर कुछ नहीं बचता तब जाके आंसर लिखो। बात समझ में? पहले के पहले अपनी होशियारीपन नहीं दिखाना है, मतलब मेरे को 2 की पावर 5 पता है कि 32 होता है तो वो लिख देता हूँ ना, फिर वैसा कर देता हूँ, वैसे से काम ही नहीं बनता। बात समझ में बेटा? तो अपने को ना होशियारी नहीं दिखानी है, एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। पहले पावर में खेलना है, फिर कुछ नहीं आ रहा तब जाके क्या करना है, अपने को उनकी वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, अब जैसे कि ना ये तो ये कि 1/2 टू द पावर 5 है, तो पावर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो 1 की पावर 1 ही होता है, चलो ये कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ना 1/2 टू द पावर 5 लिखो बेटा पहले तो। अब 2 टू द पावर 5 को ना आप लिखो मत 32। बात समझ में? 32 लिखोगे ना तकलीफ हो जाएगी, आंसर तो आएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर तकलीफ हो जाएगी, और तकलीफ वाला काम तो हम करते ही नहीं है ना। अब ध्यान सुनो ना, -2 की पावर 4 क्या होगा, +2 की पावर 4 हो जाएगा। अब याद रखो ना, किसी भी ना माइनस की पावर अगर इवन हो ना, इवन हो तो आंसर क्या आता है बेटा, a टू द पावर इवन आता है ना, इवन आता है। बात समझ में? यानी वो पॉजिटिव हो जाता है, क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में?
क्लियर हो गया? आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। नीचे कितना लिखा है बेटा? 3 की पावर 4 लिख लिया है ना, इनटू, देखो फिर से वापस से बात आ गई ना, अंदर रैशनल नंबर है, वही बात आ गई है ना, अंदर क्या है? रैशनल नंबर है और पावर नेगेटिव है ना, ये बात जो मैंने अभी आपको लिखा के दिखाया था ना, x की पावर x अपॉन वाई टू द पावर माइनस n है ना, माइनस n है, तो ये y अपॉन x टू द पावर क्या हो जाएगा बेटा? n हो जाएगा। ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। अगर आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा, बस पावर 1 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं ना, सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ना ये 2 की पावर 4 है और 2 की पावर क्या है बेटा? 5 है। तो ना ये अपन 2 वाले को साथ में लिख लेते हैं, 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 3 अपॉन 3 टू द पावर, नहीं ये मल्टीप्लाई में आएगा ना, 3 तो है ही नहीं ना, 5 है, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोग को, है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं ना, ये आपको तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में समझाया था, हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते बेटा। अब क्या है ना, ये देखो, ये ऊपर और नीचे बेस क्या है? सेम है, 25 नहीं, 2 टू द पावर 5 है ना। तो ये क्या है ना, बेस सेम है और डिवाइड का साइन है, बेस सेम है और डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी ना, पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बस समझ में, पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा ना, 4 - 5 हो गया, ठीक है, इंटू ना, इंटू 5 अपॉन ये 3 टू द पावर 4 और 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा? देखो ना डायलॉग, अगर बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो पावर क्या हो जाती है? प्लस। समझ में आई मेरी बात? तो प्लस हो जाएगी। तो 3 और 4 क्या होता है? 5 होता है। 3 और 4 कितना होता है? 5 होता है। बात समझ में आई? तो ये बच गया बेटा, ये 2 की पावर -1 हो गया इंटू 5 अपॉन कितना? 3 टू द पावर 5। यही क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा ही लिखना है आंसर तो 5 अपॉन 2 इंटू 3 टू द पावर 5। यही आपका क्या है बेटा? आंसर है ना, आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं ना, ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे ना, फास्ट करेंगे। देखो इसको फटाफट लिखेंगे, 2 क्यूब डिवाइड बाय 3 क्यूब इनटू पावर नेगेटिव है। अब ध्यान सुनो, पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करना है, तो 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 क्यूब, ठीक है, इनटू 3 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर ना। फटाफट फटाफट देखो, 2 क्यूब से 2 क्यूब क्या हो गया? कट गया, पावर 0 आ गई है ना। आगे चलते हैं, तो बचा क्या बेटा अपने पास? देखो पावर स्क्वायर भी कट गया, नहीं यहाँ क्यूब है ना, क्यूब है ना, क्यूब है, तो ठीक है ना। तो 5 क्यूब में से 5 स्क्वायर डिवाइड हो रहे हैं, 5 बचेगा और नीचे 3 बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा। मैंने फास्ट किया है ना, मैं जानबूझ के किया, क्योंकि आप पे जब तक प्रेशर नहीं देंगे तब तक आपको समझेगा कैसे, ठीक है। दिमाग लगाओ कैसे आया, ठीक है। मैंने क्लियरिफाई कर दिया आपके सामने, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस से रिवाइंड कीजिए और देखिए, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, आगे आपके सामने स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा, ओके। हाँ हेलो स्टूडेंट, फिर देखो आगे के जो नए क्वेश्चन थे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो आगे बात क्या है? सिंप्लीफाई करना है बेटा, क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना मतलब इसको रिड्यूस फॉर्म में लाना है और इसे भी क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, नहीं तो कई लोग को समझेगा ही नहीं क्या है। ये 25 टू द पावर 3/2 है इंटू 243 टू द पावर 3/5 होल डिवाइडेड बाय 16 टू द पावर 5/4 इंटू 8 टू द पावर 4/3। अब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने कभी भी जिंदगी में आ जाए और सिंप्लीफाई करने की बात आ जाए और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए और पावर किस में हो जाए? रैशनल नंबर में हो जाए, तब हम क्या करते हैं? जो नंबर्स है वो किसी ना किसी की क्या होंगे बेटा? पावर होंगे। बात समझ में आई? आपको ऐसा कोई भी मुंह उठा के क्वेश्चन नहीं देगा, बात समझ में? कुछ ना कुछ उसके पीछे क्या रहता है? लॉजिक रहता है। सही में सर लॉजिक रहता है। हाँ जैसे कि देखो यहाँ जो नंबर है ना बेटा, बहुत ही प्यारे प्यारे नंबर है और आपने जिंदगी में 25 ना बहुत ही प्यारा नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। बच्चा जानता है ना, बच्चा जानता है, ठीक है। बात समझ में आई? और ये जो होल पावर से रहने दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पहला काम क्या करना है अपने को? जो बड़े नंबर है ना उसको अच्छे छोटे नंबर या प्राइम नंबर की पावर में लाने के करेंगे हम लोग? प्रैक्टिस करेंगे ना। प्रैक्टिस करने के मतलब लाएंगे, है ना, लाएंगे। और आप लोगों को तो प्रैक्टिस करनी है, सोचना है ना 243 क्या होता है? 243 क्या होता है? जल्दी बताओ 243 क्या होता है? 3 टू द पावर मेरे ख्याल से 5 होता होगा 243, बिल्कुल। 3 टू द पावर 5 क्या होता है? 243 होता है ना। फिर होल पावर कितनी बेटा? 3/5। आप दिमाग लगाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। 16 को दुनिया वाले 2 टू द पावर 4 बोलते हैं।
16 को क्या बोलते हैं दुनिया वाले, 2 टू द पावर 4 बोलते हैं ना, 2 टू द पावर 4 बोलते हैं। और इंटू ना इंटू, ये 2 को 8 जो है ना, इसको दुनिया वाले क्या बोलते हैं, 2 का क्यूब बोलते हैं ना, 4/3। अब क्या ना मैंने लिख लिया, मेरे को पता ही नहीं था कि 3 की पावर 5 to 43 होता है, पर ना बेटा एक पैटर्न होता है। पैटर्न देखो, जो डिवाइड में है वही पावर आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो यहाँ पे 243 था और डिवाइड में 5 था, इसका मतलब यहाँ पे जो पावर के डिवाइड में 5 था तो ये 3 की पावर 5 कंफर्म होगा, कंफर्म। देख लो पैटर्न देख लो, यहाँ 16 था, डिवाइड में 4 था, तो 2 की पावर 4 हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ 8 जो है 2 का क्यूब हो गया कि नहीं होगा, और डिवाइड में 3 है या नहीं है। तो ये बेटा एक पैटर्न चलता है। एग्जामिनर में भी जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, कोई भी एग्जाम हो, वो एक दिमाग को दहलाने वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसा बहुत हार्ड नहीं होते। बस हमको पढ़ना होता है और देखना होता है, ऑब्जर्वेशन करना होता है कि किसका पैटर्न चल रहा है। बात समझ में? तो ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। आपको पता है ना कि अगर पॉजिटिव इंटीजर की पावर m है और उसकी पावर n करेंगे तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो कर लेंगे। तो 5 टू द पावर 2 इंटू 3/2 हो जाएगा बेटा, है ना। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। इंटू तो इंटू है, फिर 3 की पावर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3/5 हो जाएगा ना, फिर डिवाइडेड बाय, फिर 2 की पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, 5 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू फिर क्या है 2 क्यूब इंटू कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो ये 2 का इसका 2 कट गया बेटा ना, 5 टू द पावर 5 भी कट गया, 4 से 4 भी 67, फिर 3 से 3 भी 67 हो गए ना, 67 हो गए। आगे चलते हैं, आगे जाएंगे। 5 का क्यूब इंटू क्या बच गया बेटा, 3 का क्यूब बच गया ना, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 हो गया, 2 टू द पावर 5 है ना, एंड 2 टू द पावर क्या हो गया, 4 हो गया, है ना। अब देखो ना ये सेम है, तो ये 15 का क्यूब हो गया। अगर बेस डिफरेंट हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो और पावर सेम हो, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर पावर 3 लग जाती है, ठीक है। और नीचे बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो दुनिया वाले इसको क्या बोलेंगे, 2 टू द पावर 9। तो ये हमने क्या करे, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिए, और उन्होंने कहा, क्या कहा था, सिंप्लीफाई करने को कहा था, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये 29 नो, 2 टू द पावर 9 है, 2 टू द पावर 9 है ना, ऐसे याद रखना, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखते हैं ना, इसको कैसे लाएंगे सर, ये तो बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, n में दिख रहा है। घबराने वाली बात नहीं है, अपने को रूल पता है ना, दुनिया में कुछ भी ला ले, n दिखा दे, 3 दिखा दे, -5 दिखा दे, -14 1 करोड़ ला दो, लाख करोड़ ला लो, कोई दिक्कत नहीं। हमको हमारे लॉ पता है, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं। जैसा मेरे रूल कहते हैं वैसा चलो। पहले जो भी नंबर दिख रहा है उनको प्राइम की पावर में करो या छोटे नंबर की पावर में कन्वर्ट करो। बात समझ में आई? पहला रूल नंबर 1। देखो मैं रूल के साथ चलता हूँ बेटा, है ना, आपको घबराना नहीं है। दुनिया अरे कुछ भी है, बदसूरत दिख रहा है, देखो क्वेश्चन कितना बदसूरत है, बदसूरत में घबराना नहीं है ना, बहुत ही बकवास क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, बकवास है मान लिया, पर अपने को तो रूल पता है, अपन बदसूरत को सुंदर कर देते हैं, बकवास को बहुत अच्छी बात कर देते हैं। बात समझ में आई? हम प्रूफ कर देते हैं, मैथमेटिक्स में हर कोई चीज प्रूफ हो जाती है। तो ये क्या छोटा सा बच्चा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। रूल कहता है कि जो भी नंबर दिख रहा है वो किसी ना किसी की पावर में होगा, और नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। अब देखो 16 को दुनिया वाले क्या बोलते हैं बताओ बेटा, 2 की पावर 4 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मैंने क्या बोला था, वही बात आ गई। इनटू ना, जो चीज नहीं पता उसको एज इट इज रखो, आपको इसके बारे में पता ही नहीं, छोड़ दो। फिर 4 को 2 की पावर, ये 4 को क्या बोलेंगे, 2 स्क्वायर बोलेंगे। जो चीज नहीं पता है ना उसको एज इट इज लिख दो। 16 क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 4 आ जाएगा, इंटू 2 टू द पावर n+2 आ जाएगा, है ना, -2 इंटू 2, ये तो पहले से दिया था, है ना। अब दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाने वाली बात क्या है ना, जिस दिन कभी भी बेस सेम हो, देखो मेरे डायलॉग बहुत ही काम आएंगे आप लोग को, ठीक है बेटा। जिस दिन बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर कैसी हो जाती है, प्लस। अब सर प्लस हो जाती है, हाँ, तो कितना लिखेंगे, 2 टू द पावर, अब इनको ना प्लस करते हैं। किसको प्लस करते हैं, 4 प्लस n+1 को 4 करते हैं। 4 + 1 तो 5 हो गया सर, बिल्कुल हो गया, और n है ना, हमको क्या पता है, तो 5 + n होगा। टेंशन वाली बात क्या है इसमें, सर n है, सर n को कैसे प्लस करेंगे, अब नहीं करेंगे ना यार, नहीं पता है ना सर, ऐसे लिख देंगे, हाँ ऐसे लिख देंगे, इतना टेंशन वाली बात क्या है इसमें, है ना। तो 5 + n लिख देंगे। अच्छा सर
ऐसी बात चल रही है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि आगे वाले में सर 2 to the power n+2 लिखेंगे। बिल्कुल बेटा, समझ में आ गया तेरे को, बहुत चालाक बच्चा है, बहुत समझदार बच्चा है, बहुत ही। सर इसका मतलब नीचे वाले में तो n+6 आ गया। मैं बोला हाँ बिल्कुल वही आ गया। आगे चलते, इसमें क्या आएगा सर? n+1 आएगा क्या? नहीं, n+3 आएगा सर, क्योंकि यहाँ 2 की पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। बात समझ में आई? तो 1 + n+2 मतलब n+3 हो जाएगा। n तो पता ही नहीं है, वो जैसा का वैसा रहेगा, पर दुनिया वाले हर बच्चा, छोटा छोटा बच्चा जानता है कि 1+2 कितना होता है? 3 होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन भी ले सकते हैं सर, हाँ ले सकते हैं। अब दिमाग लगाते हैं, सर कॉमन कैसे लेंगे, कॉमन कैसे लेंगे, कॉमन कैसे लेंगे? मैंने बोला उल्टा उल्टा सोचो, उल्टा सोचो। उल्टा कैसे सोचते हैं सर? सुनो इधर, मैंने क्या बोला था? आप क्या देखो ना, उल्टा यही तो सोचना है। a to the power m into a to the power n को हमने दुनिया वालों ने क्या लिखे थे? m+n लिखे थे क्या नहीं लिखे थे? लिखे थे क्या नहीं लिखे थे? हाँ लिखे थे सर। तो अगर ये चीज लिखी है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आज के दिन m के जगह कौन बैठ गया? 5, n के जगह n, याद रखना। इसमें m के जगह 5 बैठ गया, n के जगह n बैठा है, यहाँ m के जगह 5 बैठ गया, n के जगह n बैठा है, यहाँ n के जगह n बैठा है, m के जगह 5 बैठ गया, m के जगह 5 बैठ गया, n के जगह नहीं। देखो ना m+n के फॉर्म में, m प्लस, ऐसा बोलो ना यार, अरे m+n या n+n, m+n या n+m, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो उस फॉर्म में है या नहीं? जब स्प्लिट होंगे तो ऐसा होगा या नहीं होगा? तो होगा ना सर। तो लिख लेते हैं इस बात को। इस बात को अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 to the power 5। देखो अब दिमाग लगाते हैं। अपने को कॉमन लेना है, ठीक है? अपने को क्या लेना है? कॉमन लेना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कॉमन लेना है तो अपन दिमाग लगाएंगे। दिमाग कैसे लगाएंगे? इसको लिखेंगे 2 की पावर n, क्योंकि n सबके पास था, इनटू 2 की पावर 5, यहाँ क्या लिखा? 2 का स्क्वायर। तो 2 की पावर 5 को, और 5 को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, 5 + 3, सॉरी 5 को क्या लिखेंगे? 2 + 3। बात समझ में? तो 2 यहाँ था, 2 देखो, तो इसको मैं लिखता हूँ स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर कैसी हो जाएगी? प्लस। डायलॉग काम आया कि नहीं आया? तो आप प्लस करोगे तो n+2 + 3 क्या होगा? n+5 होगा कि नहीं होगा? बस उसी तरीके से सर इधर क्या लिखेंगे? 2 to the power n into 2 स्क्वायर। नीचे कितना आएगा सर? नीचे आएगा, दिमाग लगाएंगे, नीचे को नीचे वाले के साथ सोचेंगे, 2 की पावर n तो लिखेंगे ही सर, और 6 को क्या लिखेंगे? 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। दिमाग लगाए सर, हाँ सर दिमाग लगाए। आगे क्या लिखेंगे? 2 की पावर n इंटू 2 क्यूब। बात समझ में आई? उम्मीद है कि आपको ये क्या आया होगा, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं ना, आगे यहाँ पे लिखते हैं। अब दिमाग लगाओ, कॉमन कैसे निकालते हैं? 2 घर दिखे, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर, दिखा कि नहीं दिखा? इस घर में कॉमन कितना? देखो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये और ये दोनों सेम है या नहीं है? इन दोनों को बाहर ला लेंगे तो इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 2 स्क्वायर बाहर आ गए। अंदर क्या बचा सर? यहाँ क्या बच गया? 2 क्यूब बच गया, माइनस का माइनस, और कुछ नहीं है। अरे पूरे घर से उठा के ले जा लिए, मेरे घर में कुछ नहीं बचा, पर मैं बोलूंगा बेटा बच गया। मल्टीप्लिकेशन में क्या कुछ उठा के लेते हैं, क्या बचता है? गिर के खुद यूनिक चीज बचती है, और वो यूनिक चीज क्या है? 1। बात समझ में आई? कॉमन लेने में अगर कुछ नहीं बच रहा है मतलब क्या बचता है? 1 बचता है। सर यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, देखो 2 to the power n इंटू 2 क्यूब, 2 to the power n इंटू 2 क्यूब। अगर ये कॉमन निकल गया तो क्या होगा? 2 की पावर क्यूब -1 बच गया। अब आपको दिख रहा होगा ये 60 ये भी 60 दोनों सेम है, कट गए, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। बात समझ में आ गई? फिर 2 की पावर n क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आई मेरी बात? अब बचेगा क्या सर? 2 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब। या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, या मेरे पास डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 1/2, खत्म। समझ लो, बात समझ में आ गई? उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना? अब क्या करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, जिससे आपकी बिल्कुल फीलिंग में ना बिल्कुल आपको फील आ जाएगा, अरे यार एक्सपोनेंट तो बहुत मजेदार चीज है ना? बिल्कुल आगे चलते हैं, ठीक है बेटा? तब तक क्या, देखो बेटा
आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब कई लोग के मन में आएगा सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अरे बड़ा क्या होता है, सिंपलीफाई करते जाओ सब छोटा हो जाता है ना। बात समझ में आ गई। तो आप लोग क्या करना है, छोटा करना है, ठीक है। आप लोग क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है उसको छोटा करना है, ठीक है। सिंपलीफाई करने का मतलब होता है छोटा करना है। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अच्छा सर कैसे करते हैं, मैं वही बताया ना पहले बेटा, जो नंबर ना अगर एक्सपोनेंट के कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो जो नंबर बड़े दिखते हैं ना उनको छोटा तभी किया जा सकता है, वो किसी ना किसी के क्या होंगे, स्क्वायर होंगे, क्यूब होंगे, पावर 5 होगा, पावर 6 होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। और वो कैसे पता चलता है कि सर हमको क्यूब भी करना है, 5 भी करना है। मैंने कि ना इससे पहले ना फर्स्ट क्वेश्चन आपको चमत्कार दिखाया था। देखो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, देखो डिवाइड में 4 लिखा है, डिवाइड में क्या लिखा है 4 लिखा है, डिवाइड में क्या लिखा है 4 लिखा है। तो ना डिवाइड में 4 लिखा है मतलब ऐसे प्राइम की पावर है, कोई ऐसे नंबर की पावर ढूंढो जिसकी पावर 4 हो। बात समझ में। तो ना बच्चा जानता है कि सर जो 81 है ना, 81 उसको दुनिया वाले 3 की पावर 4 बोलते हैं, और नीचे जो लिखा है ना 16 उसको दुनिया वाले 2 की पावर 4 बोलते हैं। ये मैंने कैसे सोचा, क्योंकि ये नीचे पावर -3/4 थी। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। इधर देख लो, ये बड़ा पैकेट में इसको पहले सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने बस सिंपलीफाई किया अभी तक, है ना। 25 और 9 देखो डिवाइड में 2 लिखा है, इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर है, डिवाइड में 3 का स्क्वायर है। बात खत्म हो गई। ये तो पहले से ही है। अच्छा, और मैं क्या बताया था बेटा, क्या था मैंने, अगर ना पावर नेगेटिव हो और अंदर रेशनल नंबर की पावर नेगेटिव हो तो ना अंदर वाले को ना उल्टा टांग दो मतलब रेसिप्रोकल कर दो और पावर पॉजिटिव कर दो, बस खत्म खेल। इतना सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इतना छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए और बहुत ही मजेदार चीजें हैं। आगे चलते हैं। अब क्या है ना, ये बचपन से तो हम पढ़ते आ रहे थे, पर एक और फार्मूला भी हमने पढ़े थे ना, A/B अगर क्या लिखा हो, A की पावर n इंटू अपॉन B टू द पावर n, तो पावर क्या होती है ना, पावर क्या होती है, दोनों की होल हो जाती है ना। देखो मैं आपको बार बार लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिखाऊंगा, आप सीख जाओगे ना, वो चीज हो जाती है। तो वो चीज हो जाती है सर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ना इन दो, इसकी पावर 4 है और टू द पावर 4 है, इसका मतलब दुनिया वाले 3/4 3/2 टू द पावर 4 लिखेंगे। हाँ सर वो लिखेंगे, और उसकी होल पावर कितनी है, -3/4 है, तो लिख देंगे ना, क्या दिक्कत है। बात समझ में इनटू सेम बात इधर भी होगी सर, हाँ बिल्कुल इधर होगी। यहाँ पे क्या होगा बेटा, 5/3 है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा इनटू -3/2 आ जाएगा। अच्छा ऐसा हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। डिवाइड में इसको तो एज इट इज रहने दो, 2/5 क्यूब एज इट इज रहने दो, है ना। अच्छा सर आगे चलते सर, इस जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3/2 टू द पावर क्या बचेगा, -3 बचेगा। इनटू यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे 5/3 क्या बचेगा, पावर -3 बचेगा। और डिवाइड में कितना लिखा है, 2/5 है, तो रहने देते हैं सर, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। फिर आगे क्या होगा सर, आगे क्या होगा, मैं बोला बेटा आगे करते हैं। फिर वही बात, डायलॉग क्या कहता है, अंदर रेशनल नंबर है पावर नेगेटिव है, अंदर रेशनल नंबर है पावर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव करने के लिए अंदर वाले को उल्टा टांग दो मतलब रेसिप्रोकल कर दो और पॉजिटिव कर दो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, मजा आ गया। बात समझ में। सेम बात अंदर भी हो जाएगी, 3/5 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और डिवाइड का साइन है तो 2/5 हो जाएगा और पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ना दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाते हैं, सुन लो मेरी बात। ये 2 का क्यूब है और 3 का क्यूब है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। इनटू पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे, जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये 3 का क्यूब है, डिवाइड में 5 का क्यूब है, और डिवाइड का साइन है, और डिवाइड का साइन है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन होगा, और नीचे वाला ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। कईयों को समझ में नहीं आया। अगर A/B डिवाइडेड बाय C/D होता है, तो बचपन में सिखाए हैं कि A/B तो सेम ही रहेगा, और डिवाइड का साइन चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में, तो C/D उल्टे टांग जाएंगे D/C के फॉर्म में। बात समझ में आई, ठीक है। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मजा तो आएगा ही ना आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सब चीजें समझ में आ रही है आप लोग को, ठीक है। उम्मीद है कि आपको क्या आ रहा होगा बेटा, समझ में आ रहा होगा। तो पता है ये और ये 67, फिर 3 का क्यूब और 3 का क्यूब 67, फिर 2 का क्यूब, अरे सर सब एक दूसरे को 67 कर दिए, काट दिए, तो क्या होगा, आंसर 1 होगा। आंसर क्या होगा, 1 होगा। बात समझ में। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद है, ठीक है। तो जो चीज समझ में नहीं आए उसको वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख लीजिए, और जो चीज समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।
लिखिएगा, जरूर लिखिएगा, है ना, जिससे क्या होगा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं और नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। देखो आपके सामने दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, है ना, बारी बारी से अपन क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, आते समझते हैं ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या बोल रहा है, एक्स की वैल्यू निकालो। और एक एक्सप्रेशन दी है, इफ दिस, ये एक्सप्रेशन गिवन है और कहता है कि एक्स की वैल्यू निकालो। सर ऐसे क्वेश्चन तो आपने किए नहीं। हाँ, इसलिए तो मैं सिखाऊंगा बेटा कैसे करते, दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं सर। हाँ बिल्कुल लगाते हैं। अच्छा सर एक बात समझ नहीं आ रही मेरे को। मैं बोला क्या बेटा, या 3/5 है या 5/3 है और पावर भी अलग अलग है और एक्स निकालने के लिए पावर सेम करना पड़ेगा। मैं बोला हाँ तो पावर तो सेम करना पड़ेगा, या फिर अंदर वाले को सेम कर लेते हैं। सर अंदर वाले को सेम कर सकते हैं। मैं बोला हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करते हैं सर, अगर देखो ना अपन ने चीज क्या सीखे थे अभी तक बेटा, वो सीखे ना, अपन ने बहुत कुछ चीज सीखे हैं, बस उसको अपना रियलाइज नहीं करते हैं कि अपन ने क्या सीखे थे। अपन ने क्या सीखे थे कि अगर a/b की पावर अगर माइनस में n है, अगर हम अंदर वाले को उल्टा टांगते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। बात समझ में आई? तो क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता क्या? क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता क्या? उल्टा का मतलब अगर अंदर रेशनल नंबर है, पावर पॉजिटिव है और उल्टा टंगा देंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। मैं बोला ना उल्टा याद रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उल्टा यहां काम आने वाला है। सर इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो या तो 3/5 को 5/3 कर लो या तो 5/3 को 3/5 कर लो। आप बोलो। तो आपने बोला 3/5 को कर लेते हैं, ठीक है, 3/5 को 5/3 कर लेते हैं। और जिस दिन मैं 3/5 को 5/3 करूंगा उस दिन x ना रहेगा, -x रहेगा। आप ये सॉल्व करो, ये आएगा कि नहीं आएगा चेक कर लो। इनटू जैसा क्वेश्चन था मैंने उसको एज इट इज लिख दिया। अच्छा सर, और मेरा डायलॉग क्या कह रहा था? मेरा डायलॉग कहता है कि अगर जो भी बड़े नंबर हो और एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस हो तो हम लोग क्या करते हैं, पावर बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, किसी ना किसी नंबर का क्या होगा, वो पावर होगा। तो 125 जो होता है बेटा वो 5 का क्यूब होता है और 27 3 का क्यूब होता है। अच्छा सर ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो उम्मीद है आपको अब समझ में आ रहा होगा। मेरा डायलॉग देखो, बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस, तो 5/3 की पावर -x प्लस 2x। बात समझ में आई? इक्वल टू यहाँ 5/3 की पावर हो जाएगी 3, ठीक है, पावर 3। आगे चलते हैं बेटा। अब बताओ मुझे यहाँ क्या हुआ, -x प्लस 2x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और ये 5/3 की पावर 3 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब ना सर अब क्या होगा, x कैसे निकलेगा, उसके लिए मेरे पास आ जाओ, मैं एक चीज सिखा देता हूँ ना, एक चीज लिखा देता हूँ। नोट लिखा रहा हूँ ना, नोट लिखना है अपने को। अपने को क्या करना है, यहाँ पे नोट लिखना है। नोट में 90 पॉइंट जो मैं बोला था ना वो आ गया बेटा ना। नोट क्या है, इफ a to the power x इक्वल टू b to the power नहीं, a to the power x इक्वल टू a to the power y, then x इक्वल टू y। सर आप क्या बोल रहे हो? आप ये बोल रहे हो कि अगर किसी दिन बेस सेम हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो, डायलॉग क्या होंगे, किसी दिन बेस सेम हो, इक्वल टू का साइन हो तो पावर भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो वही बात यहाँ देखो, यहाँ 5/3 है, यहाँ भी 5/3 है, बेस पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल, और इक्वल हो जाएगी तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना, बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं आ रहा है समझ में, आ रहा होगा बेटा, कैसे नहीं आ रहा होगा, इतना अच्छे से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, बिल्कुल दिल खोल सकते हैं ना। आगे चलते हैं, नहीं आ रहा होगा तो नहीं आ रहा होगा ना, क्या कर सकते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। कोई उम्मीद है, पर उम्मीद है कि आ रहा होगा ना, क्योंकि मेरी मेहनत इतनी भी खराब नहीं जाएगी ना, खराब नहीं होगा। आगे चलते हैं, मेरे डायलॉग याद रहेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखो फिर से बड़े नंबर है, हमको x निकालने कहता है कि इक्वेशन गिवन है, तो मेरे कैसे निकालते हैं सर, फिर बड़े नंबर क्या 25 है, 25 है तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और क्या इससे ज्यादा क्या लिख सकते थे इसको, ठीक है। 5 का स्क्वायर और पावर कितनी है, x - 1 इक्वल टू साइन लग गया। देखो 5 का 5 ही है, 2x - 1, ठीक है। माइनस पर दुनिया वाले 100 को लिखते हैं बेटा 10 का स्क्वायर,
10 का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। बेटा आप लोगों को थोड़ा फास्ट करना है। ये क्या लिख दिए सर, 100 को 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, दिमाग लगाओ ना। अरे 100 क्या होता है, 25 इंटू 4 होता है कि नहीं होता है, 25 इंटू 4 होता है ना, तो 25 5 का स्क्वायर होता है या नहीं होता है, और 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है या नहीं होता है। मैंने एक स्टेप बचा लिया बेटा, बात समझ में। तो 100 को 25 इंटू 4 लिख सकते थे ना, तो 4 को 2 का स्क्वायर और इसको 5 का स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, बता रहा हूँ ना क्यों कर रहे हैं, दिमाग लगाते हैं। आगे दिमाग लगाते हैं, पावर की पावर तो पावर मल्टीप्लाई, तो 5 टू द पावर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 हो जाएगा, 2x माइनस 2, और इधर क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 2x माइनस 1 तो है ही है, माइनस 2 स्क्वायर मतलब 4 तो है ही, वो पावर से खेला ना, 4 ही रख रहा हूँ, और 5 स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर, अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला समझने की बात नहीं है, इसको इधर ला लो या 100 को इधर ला लेते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे सर, सॉल्व दिमाग से करना पड़ेगा। x वालों को एक तरफ ला लेते हैं, क्या करते हैं बेटा, x वालों को एक तरफ ला लेते हैं, तो इसको इधर ला लेते हैं, उसको इधर ला लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं सर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कर लेते हैं ना। तो ये क्या हो गया ना, ये जो हो जाएगा ना, ये जो x वालों को एक तरफ लाना पड़ेगा, तो ये ना ये नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 इंटू 5 स्क्वायर इक्वल टू 5, ये ना नेगेटिव वाला ना, पता है आपको ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, ट्रांसफर करते हैं, तो इधर वाला इधर जाएगा तो पॉजिटिव, और इधर वाला इधर जाएगा तो नेगेटिव। तो 5 टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 5 की पावर 2x माइनस, पावर में माइनस 2 है ना बेटा, पावर में माइनस 2 है ना। दिमाग लगाते हैं। अब दिमाग लगाने वाली क्या पता है, ये तो एज इट इज है, इसको कुछ भी नहीं करना, इसको छेड़ना भी नहीं है, क्योंकि हमको भी x के साथ खेलना है ना। अब दिमाग कैसे लगाते हैं ना, वापस से दिमाग लगाने बात आ गई क्या, कि दुनिया वाले अगर ना a टू द पावर m माइनस n को क्या लिखेंगे, उल्टा सोचो, उल्टा सोचो। ये आया कैसे था, ये आया था बेटा a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n करने थे। तो यहाँ पे भी सर आज के दिन m की जगह कौन बैठ गया, m की जगह 2x बैठ गया, और n की जगह कौन बैठ गया सर, 1 बैठ गया। m की जगह कौन बैठ गया, 2x बैठ गया, और n की जगह कौन बैठ गया, 1 बैठ गया। तो ना दुनिया वाले इसको क्या लिखेंगे बताए आपको, दुनिया वाले हमेशा क्या लिखेंगे, इसको 2 टू द पावर 2x डिवाइड में 5 की पावर 1 लिखेंगे, है ना। माइनस में 5 टू द पावर 2x डिवाइड में 5 का स्क्वायर लिखेंगे। बात समझ में, ऐसा लिखेंगे सर, ऐसा लिखेंगे, हाँ बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। अब क्या है ना, अब क्या है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो एज इट इज है। यहाँ पे ना 5 टू द पावर 2x दिख रहा है आपको, ये 2 है, 2 5 टू द पावर 2x, 5 टू द पावर 2x कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आ गया, 5 टू द पावर 2x को हमने कॉमन निकाल लिए, है ना, निकाल लिए। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 1/5 माइनस 1/5 स्क्वायर। अच्छा 5 भी कॉमन आ सकता था, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ 1 बच गया। हाँ देखो ना 1/5 भी कॉमन आ सकता था, कैसे आता सर, देखो ये 1/5 है या नहीं है, यहाँ भी 1/5 है या नहीं, अरे यार 5 स्क्वायर है यार, 5 इंटू 5 तो 1/5 निकल गया, तो यहाँ पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब दुनिया वाले मेरे को बताओ आप 1 माइनस 1/5 को क्या बोलते हैं, तो 1 माइनस 1/5 होता है 4/5, 1 माइनस 1/5 क्या होता है, 4/5 होता है। बात समझ में, क्या होता है, 4/5 होता है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, 4 इंटू एज इट इज सुनना, 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 टू द पावर 2x डिवाइड में 5 तो पहले से ही है, और ये आदमी हमारे पास क्या आ गया, 4/5 आ गया। बात समझ में आ गई, ये आदमी क्या आ गया अपने पास, 4/5 आ गया, जिससे 4 से 4 का खेल खत्म हो गया, 4 से 4 का खेल खत्म हो गया। और देखो ना ये जो ना ये आदमी है ना, ये 5 इंटू 5 क्या हो जाएंगे, 5 स्क्वायर हो जाएंगे, और इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 5 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इक्वल टू 5 टू द पावर 2x। और ना फिर वही बात चमक गई, जिस दिन बेस सेम हो, बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल। तो 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2x आ जाएगा, और जिस दिन 4 इक्वल टू 2x आ जाएगा, उस दिन x की वैल्यू क्या चमक जाएगी हमारे सामने, 2 चमक जाएगी। बात समझ में आई। अच्छा ये डायलॉग बहुत ही प्यारे है ना, बहुत ही प्यारे थे, कि जिस दिन बेस सेम हो, बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो पावर क्या होती है, इक्वल। जिस दिन बेस सेम हो, जिस दिन बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का पावर हो, तो पावर क्या होती है, प्लस। जिस दिन बेस सेम हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो पावर क्या होती है, नहीं माइनस का साइन नहीं हो, डिवाइड का साइन हो, तो पावर क्या होती है, माइनस। ऐसे 3 डायलॉग आपको क्या करने हैं, याद रखने। और एक और डायलॉग है, पावर की पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। अगर ये 4 डायलॉग आपको याद हो गए, डायलॉग याद रहते हैं ना, डायलॉग याद रहते हैं, अगर ये 4 डायलॉग आपको याद हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
आपको एक्सपोनेंट इजी से बनेगा, है ना। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना, एक्सपोनेंट के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो थ्योरी पार्ट है ना, थ्योरी पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, समाप्त होता है ना, समाप्त होता है। तो क्लास 9 का फर्स्ट लेक्चर हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। भविष्य में मैं मतलब नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं क्या करूंगा, एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी के उन पे मैं वो एक्सरसाइज में क्या करूंगा, पूरी सॉल्व करके आपके सामने वीडियो बना के आपको के लिए आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा, है ना। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो मैं कर ही दूंगा। तो जो थ्योरी पार्ट है, जो आपको मतलब जो कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्चुअल जो कुछ आपके मतलब प्रॉब्लम्स थे वो क्लियर हुए होंगे, है ना, उम्मीद है। और जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है वो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो लेक्चर जो अपना नंबर सिस्टम का लेसन 1 क्या होता है हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। ओके बेटा, थैंक यू।